तो दोस्तों SW16 यानी कि स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1748 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 1837 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2092 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 14% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे और बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 20% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि प्रोजेक्ट रिलेटेड कंपनी है, सोलर सेक्टर की कंपनी है, तो ऐसे में इनके बिजनेस को साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो 14% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1782 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 1801 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2075 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 14% के आसपास का रिवेन्यू आपका बढ़ता हुआ देखने को मिला साल दर साल। और खर्चे देखते हैं तो खर्चे लगभग 15% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे थोड़ा सा कम होना रहता है, लेकिन यहाँ पे खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिले। हर क्वार्टर में यही प्रॉब्लम निकल के आ रही है SW सोलर के साथ। रिवेन्यू अच्छे रहते हैं लेकिन हर क्वार्टर में कंपनी खर्चे आपको ज़्यादा हो जाता है। इस क्वार्टर में फिर से खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 477 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 17 करोड़ के आसपास का मुनाफा था, जबकि अभी देखें तो गिर के 1.5 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 90 से 91% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। प्रॉफिट गिरने के पीछे का रीजन आप कह सकते हैं कंपनी के थोड़े बहुत एक्सेप्शनल आइटम को भी जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में 31 करोड़ के आसपास का एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान हुआ है। पिछले क्वार्टर में 580 करोड़ के आसपास था। तो चलिए एक्सेप्शनल आइटम को हटा देते हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में 76 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 41 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो गिर के 35 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो लगभग 50% के आसपास की गिरावट है साल दर साल जाते हैं। तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 15% के आसपास की गिरावट है। 14% रेवेन्यू आपका बढ़ता हुआ देखने को मिला, प्रॉफिट आपका 15% गिरता हुआ देखने को मिला है। मतलब रिलायंस ग्रुप की रिलायंस का जिस भी शेयर के ऊपर हाथ पड़ा है वो शेयर लगातार गिरता हुआ ही देखने को मिलता है। हर क्वार्टर कंपनी के नंबर कमज़ोर आपको देखने को मिल जाते हैं। EPS की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 20 रुपये माइनस का, पिछले साल 64 पैसे का, अभी देखें तो 12 पैसे माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो एक और क्वार्टर कहेंगे जिसमें कंपनी के नंबर कमज़ोर आपको देखने को मिला। रिवेन्यू अच्छा है लेकिन प्रॉफिट देखें कमज़ोर देखने को मिला है। शेयर ऑलरेडी अच्छा खासा पिटा हुआ भी है, 200 रुपये के नीचे के लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो देखते हैं इस नंबर के बाद गिरावट आती है या किस लेवल पर संभलता हुआ देखने को मिलता है। ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से कमज़ोर आपको देखने को मिला है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।